हेलो एवरीवन, आप सभी को दिल से नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्ट पे जो बेहद 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 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो हर किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर चलता होगा कि सर अगर मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा होता ना, या मेरा इंग्लिश अच्छा होता तो शायद मैं एग्जामिनेशन का कब का क्वालिफाई कर लेता। और आज मैं इसी बात पे डिस्कस करने वाला हूं कि इंडियन एयरफोर्स एग्जामिनेशन में आपको सभी को पता है कि इंग्लिश 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका मतलब 20 नंबर का आता है। ठीक है, आखिर वो 1000 बच्चे में 100 बच्चे का सिलेक्शन क्यों होता है? वो किस नजरिए से इंग्लिश को देखते हैं जो ज्यादा ज्यादा मैक्सिमम नंबर ला पाते हैं? और अगर इंग्लिश सही ना हो तो सिलेक्शन का कोई बात ही नहीं है, फिर सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो आज हम इसी मुद्दे पे डिस्कस करेंगे। एक और छोटी सी कॉन्सेप्ट, छोटी सी प्रॉब्लम सभी के अंदर है कि सर पेपर कब होगा एयरफोर्स का, तो मैंने उसका ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, आप उसको जरूर देखना। चलो हम बात करते हैं। एक अलग आप मान लो कि ट्रिक है, या उसको कॉन्सेप्ट मान लो, फैक्ट मान लो, जो मानना मान लो। किस नजरिए से देखे तो इंग्लिश को देखने का दो तरीका है। अगर आपको ये 20 आउट ऑफ 20 लाना है तो सिर्फ और सिर्फ दो तरीके, और ये मजाक नहीं समझना, ये बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। आप एक बार करके देखो और 2 मिनट सिर्फ देखना वीडियो, मजा आ जाएगा। पहला ये तरीके है 10 इयर्स का जो आया हुआ क्वेश्चन है इंडियन एयरफोर्स में, 10 इयर्स का जो क्वेश्चन आया हुआ उसको प्रैक्टिस कर ले। आप बोलोगे ठीक है सर मुझे नहीं पता, हम तो रट लेंगे, तो क्या सेम एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा? नहीं बच्चे, सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप 10 इयर्स का प्रैक्टिस करोगे तो आप जरूर, आपके दिमाग में एक आ जाएगा, एक मोटा मोटी आइडिया आ जाएगा आपके दिमाग में कि सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। राइट, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके माइंड में एक बात हमेशा चलते रहता है कि सर अगर 10 इयर्स का क्वेश्चन कर लूं तो मेरा तो सिलेक्शन हो गया। नहीं मेरे भाई, अगर 10 इयर्स का आप क्वेश्चन करते हो तो सिलेक्शन उससे नहीं होने वाला है। वो आपको जरूर हेल्प करेगा, आपको आइडिया देने में कि क्वेश्चन आखिर कैसे पूछे जाते हैं। वो आपको हेल्प करेगा सिर्फ और सिर्फ ये बताने में कि आखिर एग्जामिनेशन में इंग्लिश का जितने भी चैप्टर्स है उसकी कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो आज मैं उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, यानी कि सबसे जो ऊपर में लिखूंगा उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं ऊपर लिखने वाला हूं। अब ध्यान से देखना, आपको एक स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए कि आखिर कौन सा चैप्टर को हम ज्यादा ध्यान दें, कौन सा चैप्टर की तरफ हम जितना ज्यादा फोकस करें उससे ज्यादा हमें फ्रूटफुल रिजल्ट मिल पाएगा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं कि बच्चे इंग्लिश का अगर कोई चैप्टर्स है ना तो ये टेंस है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा टेंस अच्छा से ना पढ़ा हो ना तो उसका इंग्लिश कभी नहीं सुधर सकता, क्योंकि ये टेंस है ना कई चैप्टर्स को इंक्लूड करके चलता है। आप अगर वॉइस सीखोगे तो किससे सीखोगे? तो सर हम टेंस से सीखेंगे, बिल्कुल। अगर आप नरेशन सीखोगे तो जब हम चेंज ऑफ टेंस करते हैं तो उसमें भी रोल किसका है? टेंस का। ठीक है, आप क्या करते हो? आप कंजंक्शन करने की कोशिश करते हो। तो कंजंक्शन है क्या? तो बेसिकली दो टेंस को, दो वाक्य को हम जोड़ते हैं, उसी को तो कंजंक्शन कहते हैं। बोलिए हाँ सर। तो बिल्कुल ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहां पे ही देना है। इसके नीचे कुछ ऐसा चैप्टर है जो हमें लिमिटेड तौर पे पढ़ना है। एक तो सबसे ज्यादा बात ये इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल है जो बहुत ही सिंपल है। हालांकि सबसे ज्यादा टफ इसमें आर्टिकल ही होता है, लेकिन हमें लिमिटेड तौर पे समझना। हम क्यों इतना पढ़े? हमें वही चीज पढ़ना है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये बात आप गांठ मान लो, हम वही चीज को टैकल करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, आर्टिकल के बाद आप देख लो प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन देख लो। प्रीपोजिशन के बाद छोटे छोटे चैप्टर्स आप देखते हो। एडवर्ब, 8 घंटा एडवर्ब पढ़ रहे, 10 घंटा प्रैक्टिस से लगा रहे, क्या फायदा? आप पहले क्वेश्चन सेट उठा के देखिए हो, पहले देखो यार क्वेश्चन आता किस तरह से, हम उस तरह से मेहनत करेंगे। एडवर्ब का क्वेश्चन कैसे आता है? कुछ वर्ड दिया, उसको पहचानना, आइडेंटिफाई करना है, तो फिर हम पूरा एडवर्ब का क्या कहते हैं उसको, पूरा का पूरा हम कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ेंगे? सिर्फ आइडेंटिफाई करना क्यों नहीं सीखेंगे? स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और आपके पास लिमिटेड टाइम है। अभी तो आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे पास इतना ज्यादा लिमिटेड टाइम है और इवन टाइम हमारे पास इतना ज्यादा मिल चुका है
कि हम आसान से क्वालिफाई कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स का। अगर आप नहीं करते तो आप पे नालत होगी। सच बता रहा हूं यार, कड़वा हो, दिल से बुरा मत माना, लेकिन वाकई में यही फैक्ट है। आपको जितना टाइम मिला गया ना बहुत है, ध्यान रहे। एडवर्ब के ऊपर मैं लिख रहा हूं यहां पे कायदे से प्रोनाउन। कभी क्वेश्चन पढ़ना, ये प्रोनाउन का कहां आता है? मुश्किल से डैट का, व्हाट का, वेदर, सॉरी डैट का, व्हाट का, विच का, इसका कॉन्सेप्ट कभी कभी आ जाता है, तो उस तरह से उतना इंपॉर्टेंट हम इसको नहीं देंगे। हाँ, एक नॉन है, एक एडजेक्टिव है। इसे मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया हूं। आपको एडजेक्टिव पूरा क्यों पढ़ना? एडजेक्टिव से क्या आता है? एडजेक्टिव तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आता है क्या कि कैसे नॉन से एडजेक्टिव में बदले, ये तरीका है। तो इसको तो हम लेकर चल रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम क्वेश्चन लाएं कहां से? ये तरीका मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है, हर किसी चीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप इसका 10 इयर्स का क्वेश्चन पढ़ भी लेते हो ना, कुछ नहीं होने वाला, पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। सारे टीचर्स बैठे हैं, सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं पढ़ के। आपको एक चीज तो जानना बहुत जरूरी है, वो क्या है? ग्रामर कॉन्सेप्ट। ये ग्रामर को कॉन्सेप्ट बिना जाने आप सोच लोगे कि हम कर लूं तो नहीं होने वाला। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो ग्रामर का आपको पता होना चाहिए। आप पहले टेंस का ग्रामर कॉन्सेप्ट पढ़ लो, फिर आप क्वेश्चन लगाओ। आज से मैं कल से क्या करने वाला हूं याद रखना। आप सभी को 12 बजे आना है। यूट्यूब पे गुड डे क्लासेस चैनल है, उस पर सभी को आना है और आपको टेंस पढ़ के आना है। मैं हर दिन अलग अलग चैप्टर से, जैसे मान लिया 10 इयर्स में टेंस से जितना भी क्वेश्चन आया हो, सपोज 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जितने भी आए होंगे 10 सालों में, उसको मैं आपके सामने रखूंगा, उसको पूरा डिस्कस करूंगा। ये एरर कहां पे है, इसकी गलतियां कहां पे है, इसको कैसे टैकल करें, इन सारी चीजों को समझाऊंगा मैं। यकीन मानो 1 हफ्ते 15 दिन में इतना ज्यादा कुछ बदल जाओगे, इतना ज्यादा खुद के अंदर परिवर्तन आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आप करना चाहते हो, द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू, राइट? द ओनली वे इज टू डू ग्रेट वर्क इज टू लव व्हाट यू डू। ओके, तो इस बात को फोकस करना। अब ये जो ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इसका मैंने टेंस का, वॉइस का, नरेशन का पढ़ा रखा है। कंजंक्शन का स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन ऑलमोस्ट इसके बाद आपको उतना डीप नहीं जाना। हाँ, आर्टिकल पढ़ा रखा है मैंने, प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। इसको थोड़ा थोड़ा जो हम क्वेश्चन के साथ सीखते चले जाएंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दे और बेल आइकन को हिट करें। कमेंट में आप जितना भी डाउट हो पूछ लो। एक और बात, डाउट का सबसे बड़ा दिक्कत है कि सर हम तो करेंगे, लेकिन करने के बाद जो डाउट आते हैं हमारे दिमाग में, इतना तरह का क्वेश्चन आता है कि कैसे टैकल करें, क्या करें, क्या नहीं करें, कौन सा क्वेश्चन को कैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं, तो बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, हमें समझने में दिक्कत होता है। आप उसके लिए सिर्फ एक काम करो, सिर्फ और सिर्फ एक काम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माइंड को बेटा जितना डाइवर्ट करोगे ना, उतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए सो डोंट डाइवर्ट योर माइंड। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, अभिनव आर्या 121। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। आप यहां पे किसी भी वक्त आप डॉट चाहे पूछना, आप पूछ सकते हैं। मैं उसी वक्त मैं आपको डॉट को क्लियर कर दूंगा। ये मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, आप वहां पे जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो किया, आप डॉट पूछ सकते हैं, मैं डॉट क्लियर करूंगा। तो आज का ये बात है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पैनिसिया है, इतना जान लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के दिन मैं आ रहा हूं टेंस का क्वेश्चन लेके, और मजा तब आएगा जब आप पहले से ही पढ़कर आए हो, ठीक है? उसके बाद जो वोकैबुलरी आता है, 10 इयर्स के मेरे पास जो क्वेश्चन पड़े हैं, उस सारे क्वेश्चन में से जो वोकैबुलरी कलेक्शन करके उसको मैं आपको रटवाने की कोशिश करूंगा। तो इतना ही रहा आज के लिए। मिलते हैं कल फिर ठीक 12 बजे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन। कल मिलते हैं 12 बजे।